कैसे बेटा? बढ़िया। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट टॉपिक चल रहा है अपना, और उसमें हम 4 इंटरमीडिएट कर चुके हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि बेंजाइन वो रहता है बेटे, उसको हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स जो चैप्टर आएगा वहाँ एक रिएक्शंस में बेंजाइन मैकेनिज्म आएगा, तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, कोई इतना बड़ा नहीं है। ओके, तो कार्बोकेटाइन्स, कार्बेनाइन्स, फ्री रेडिकल और कार्बिन हम कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा अपना, वो कार्बोकेटाइन से रिलेटेड है, एंड इट इज योर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो आज यही टॉपिक करेंगे। तो टुडेस टॉपिक इज योर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर टुडेस टॉपिक, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ, ये इस तरह की एरो है ना बेटा, दिस इज योर सिंबल ऑफ रीअरेंजमेंट, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, है क्या बेटा, एक कार्बोकेटाइन में कुछ रीअरेंजमेंट होना है, ऑब्वियसली उसी को तो नाम हम क्या दे रहे हैं, कार्बोकेटाइन। यानी बेटे वी हैव अ कार्बोकेटाइन, हमारे पास एक इनिशियली कार्बोकेटाइन था जो कि लेस स्टेबल है, इसमें रीअरेंजमेंट होना है बेटा। क्या होना है इसमें? रीअरेंजमेंट होना है। क्यों होना है बेटा? टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। ठीक है, एक कार्बोकेटाइन दूसरे कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा, और ये पक्का है कि लेस स्टेबल से किसकी तरफ जाएगा बेटा, वो मोर स्टेबल की तरफ, यानी स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज। इसी को हम बोलते हैं क्या बेटे, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। और ये होता कैसे बेटा? इट इज बाय वन टू शिफ्टिंग, वन टू शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, अभी डिटेल से करेंगे। किस किस का जनरली बेटे, ये कोई एटम हो सकता है, ठीक है, कोई भी एटम हो सकता है, या बच्चों कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ठीक है, इट मे बी एन एटम, लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है बेटा, या ड्यूटेरियम भी हो सकता है। जनरली हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन ही मिलेगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम में क्या हो सकता है बच्चों, ये इट मे बी फर्स्टली एल्काइल ग्रुप, या बेटा फिनाइल ग्रुप। तो बच्चों मेनली हमारे पास 3 एटम्स हैं जो माइग्रेट होंगे, ठीक है ना, 1 टू शिफ्ट होंगे। कौन कौन मिले हमें? हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप, ये है बेटे आपके। ठीक है, तो कंडीशन एक चीज ध्यान रखनी बेटा, कि रीअरेंजमेंट तभी होगा बच्चों, कब बताओ, जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। बस यही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, स्टेप्स जो इन्वॉल्व होंगे, इट मे बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। कहने का मीनिंग क्या है बेटा, आप रीअरेंजमेंट करते चलो करते चलो करते चलो, कब तक? जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहे। जैसे स्टेबिलिटी रुक जाती है, रुक, बस यही फंडा है रीअरेंजमेंट का। बात समझ में आ गई? बोलो, है ना। तो रीअरेंजमेंट कब तक करना है बेटे? जब तक आपकी स्टेबिलिटी क्या होती रहे, इंक्रीज होती रहे, तब तक आप कर सकते हो। यानी बेटे ये नहीं है कि एक ही स्टेप है इसमें, बात समझ रहे, कि एक बार कर दिया, नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार करते रहो, फाइनली जब तक आपकी स्टेबिलिटी बढ़नी ना रुक जाए, बस, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ अब क्वेश्चन ये आया, यदि हमारे पास ऑप्शन है किस ग्रुप को माइग्रेट करें, किस ग्रुप को शिफ्ट करें, तो कौन सा ग्रुप शिफ्ट करोगे? जो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, सिंपल है ना। यानी
ग्रुप कौन सा शिफ्ट करना है बेटे? विच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यही आपका ऑर्डर है, यानी ऑर्डर हमें याद करना ही नहीं, ये नहीं देखना कि सर H जाएगा, एल्काइल ग्रुप जाएगा या फिनाइल जाएगा। बात क्या याद रखनी है आपको, वो उस ग्रुप को शिफ्ट करोगे जो क्या करेगा, विच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना। ओके चलेंगे। यानी बेटा एक तो बात तय है कि कार्बोकेटाइन यदि ये लेस स्टेबल है और ये किस में जा रहा है, मोर स्टेबल में, तो ही आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ओके यदि ये मोर स्टेबल है और ये बेटा लेस स्टेबल है तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, लेट बेटा ये है लेस स्टेबल, ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके कन्वर्ट हो गया मोर स्टेबल में, ये भी ठीक है, ध्यान से सुनना। फिर ये एक और रीअरेंजमेंट हुआ बट क्या बना है, लेस स्टेबल, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास ए था, ये बेटा बी था और ये था सी, बट ये इफ दिस इज मोर स्टेबल देन ए, बात समझ में आ गई, इससे ज्यादा स्टेबल है पर इससे कम स्टेबल है, ठीक है ना, एंड लेस स्टेबल देन बी, तो भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? नहीं आया समझ में? क्या कहा है मैंने, पहले ये बताओ कि क्या होगा या नहीं होगा। लेस स्टेबल से कहां गए, यहां क्या गए आप, मोर स्टेबल से किस में गए हो, लेस स्टेबल। क्या लिखा है, यदि ये बेशक आपका मोर स्टेबल हो किससे, ए से, तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। हमें इससे स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, जस्ट पहले वाले से, पीछे वाला भूल जाओ। बात समझ में आ गई बेटे? ओके एक और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है, 3 कार्बोकेटाइन है बेटे, ठीक है। ए आपका मोर स्टेबल है, ठीक है, मान लीजिए ए क्या है, मोर स्टेबल। आप हाइपोथेटिकली करना चाह रहे हो कि ये लेस स्टेबल बना लिया, पहली चीज तो होगा ही नहीं, रोक दो। मोर स्टेबल से किसमें गए हो, करना ही नहीं भाई, आगे जाना ही नहीं है। फिर भी मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, यदि ये सी, जो ये सी बना है बेटा, मोर स्टेबल हो किससे, देन ए एंड बी, तो भी नहीं करोगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? लास्ट वाला समझ में आया है? मोर स्टेबल लिया था, किसमें गया, लेस स्टेबल, करना ही नहीं है। पर हाइपोथेटिकली यदि तुम्हें लगे किसी क्वेश्चन में कि सर हमने इस लेस स्टेबल को ना सी में कन्वर्ट कर दिया और ये मोर स्टेबल है किससे, ए से और बी से, तो भी नहीं होगा बेटे, इससे कंपेयर नहीं करना है। बी को किससे कंपेयर करोगे, ए से, सी को बी से। बट यहां इश्यू क्या है मुझे ये बताओ, बेशक सी इससे ज्यादा स्टेबल है पर ये इससे कम स्टेबल है, तो पहला स्टेप नहीं होगा तो दूसरा कहां से आएगा। तो इन टोटल क्या समझ में आ रहा है, हर स्टेप में एक लाइन याद कर लो बेटा, हटाओ इन सारी बातों को, लाइन हमें एक याद करनी है, क्या, हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, यदि नहीं बढ़ती है तो रोक दो, बस ये फंडा है इसका। बढ़े आगे है, चलो से। अब बेटे कैसे रीअरेंजमेंट होता है मैं आपको एग्जांपल से दिखाएंगे। मैंने कहा बेटा ये 1 to शिफ्टिंग है, ट्रांजिशन स्टेट है, यानी एक ही स्टेप में हो जाएगा, ध्यान रखना। जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट है बेटा, ये कैसा है बच्चों, कंसर्टेड है बेटा, दिस इज कंसर्टेड इन नेचर। कंसर्टेड समझते हो ना बच्चों, सिंगल स्टेप किसमें होता है बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि पहले बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनना बॉन्ड टूटना एक ही स्टेप में, ठीक है, दैट इज
क्या कह रहे हैं हम, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग कह ले या फॉर्मेशन कह लो, ये भी जो भी हो रहा है दैट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप। क्लियर हुआ बेटा? चलो आ जाओ, एग्जांपल लो सबसे पहले। फर्स्ट एग्जांपल, हाँ जी, दिस इज योर सिंपलेस्ट कार्बोकेटायन। क्या कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ही नहीं। सेकंड कहाँ है इसमें, ठीक है, सेकंड तो देयर इज नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट इथाइल कार्बोकेटायन, क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा? करोगे क्या बच्चों? क्या मूव कर सकते, देखो जिस पर चार्ज पॉजिटिव है उससे अगले कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन, एच नेगेटिव लेकर जाएंगे, यही है आपका रीअरेंजमेंट, राइट। तो देखो क्या बना, हाँ बेटा सेम ही तो है, ये भी इथाइल कार्बोकेटायन है, ये भी इथाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पर आ जाओ। बस सब करके देख लो बेटा अपने आप, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, एच नेगेटिव को यहां ले जाओ, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ठीक है। बस आपको देखना है, कंपेयर करनी है बेटा स्टेबिलिटी, बस यही है सारा फंडा, यही है आपको जो रीअरेंजमेंट करके आपने कार्बोकेटायन बनाया वो मोर स्टेबल होना चाहिए प्रीवियस से, ये बस यही लाइन याद करनी है। और कैसे करना है वो समझ में आ गया आपको। एडसेंट वाले एटम को अपने बॉन्ड पेयर के साथ, इलेक्ट्रॉन भी साथ जाएंगे बेटे क्योंकि यहाँ चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसको तो बॉन्ड बनाना है, इसको क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, एच पॉजिटिव नहीं जाएगा, एच नेगेटिव जाएगा, CH3 पॉजिटिव नहीं जाएगा, CH3 नेगेटिव, यानी जो भी ग्रुप जा रहा है वो अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब यहां देखो कैसा कार्बोटाइन था ये, प्राइमरी, किसने हम कन्वर्ट कर दिया सेकेंडरी में। बात ये नहीं है, देखो ध्यान से, हमेशा ये नहीं हो सकता कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंड से टर्शियरी चला जाए, जरूरी नहीं है बेटा, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम हमेशा ये मत करना बेटा कि प्राइमरी कार्बोटाइन से इसमें चला जाएगा, इसमें से नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलना है। ये सिर्फ और सिर्फ लागू होगा ओनली सिंपल एल्काइल कार्बोटाइन, हमेशा नहीं होगा बेटा, तो ध्यान रखना है ओनली फॉर, ये सिर्फ किसके लिए बेटा, सिंपल एल्काइल कार्बोटाइन के लिए तो ये ठीक है, बाकी हर जगह ये लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ है? जनरली बुक्स में यही लिखा होता है बेटे कि हम प्राइमरी को सेकेंडरी में कर दो, सेकेंडरी को टर्शियरी में कर दो, नहीं नहीं, अभी एग्जांपल लेंगे, प्रूव करेंगे इनको, बढ़ा जाएगा। अच्छा बेटा, जब सारा एक स्टेप में हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट वैसे आप इसकी बना सकते हो नहीं, देखो यहां क्या था बेटे आपका हाइड्रोजन, यही तो है ट्रांजिशन स्टेट। हाँ बेटे, ट्रांजिशन स्टेट यही तो बनेगी, क्या बेटे, इधर ये इग्नोर किया करो बेटे, यू कैन इग्नोर दिस, ठीक है, सारा टाइम बेटा फिर यही बनाने में लग जाएगी। मेन पॉइंट क्या है बेटे, इसको बॉन्ड बनाना है, इसको बॉन्ड तोड़ना है, तो इस तरह आप डैश से ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट शो कर सकते हो। यानी मेरा कहने का मतलब बस आपको मैंने ये समझाया है, ये एक ही स्टेप में होता है। बढ़ा जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, और यदि आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए, हाँ बच्चों क्या होगा रीअरेंजमेंट, नहीं होगा, सेकेंडरी से किस में जा सकता है, ये प्राइमरी में नहीं जाएगा, तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाँ बेटा पॉसिबल है, बोलो यस, कर लोगे ना, ओके। बस एग्जांपल दे देता हूं मैं तुम्हारे। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या इसमें पॉसिबल है, बिल्कुल है, प्राइमरी से किस में गए, सेकेंडरी में, यहां भी पॉसिबल है। अब अगला क्वेश्चन सुनो, क्या ये पॉसिबल है, ध्यान से,
ये मत करना बेटा, क्यों नहीं करेंगे? यहां चार्ज पॉजिटिव ले आओगे, इसमें कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 5, इसमें कितने गए? 4। ये क्या था? मोर स्टेबल, ये क्या है? लेस स्टेबल। सेकेंडरी को सेकेंडरी में ही कन्वर्ट किया, मैटर वो नहीं कर। मान लो क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन ये दिया होता तो ये तो गलत है, पर इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते, बिकॉज ये क्या है बेटे? लेस स्टेबल है, और ये क्या है आपका? मोर स्टेबल है। रिवर्स इज नॉट, सॉरी, रिवर्स हो सकता है, ठीक है ना? बस आपको चेक क्या करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और वो टॉपिक आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है? उसी को आपको यूज करना है बेटे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं समझ में आ गई? ओके। अब यदि जैसे मान लो बेटा ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आप आंसर करते रहना। हाँ जी, पॉसिबल और नॉट। यहां किसको लेकर जाओगे बेटा? CH3 को, विद देयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाने हैं। बताइए बच्चों, क्या पॉसिबल है? यस और नो? ये कैसा कार्बोकेटाइन था? प्राइमरी। ये कैसा है? टर्शरी। ये बात सिर्फ किस में लागू होगी? ओनली इन सिंपल एल्काइल कार्बोकेटाइन, और कहीं ये भाषा यूज नहीं करोगे, ध्यान कर लेना, ठीक है? क्योंकि इसमें कितने हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसमें कोई भी? यहां बताओ कितने हैं? 3 और 3 6 और 2 8। हाईली स्टेबल। क्लियर हुआ बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिएक्शंस का मेजर प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा, इसलिए करवा रहा हूं पहले, ठीक है? बढ़िया के नेक्स्ट। अब मान लीजिए बेटे, अगले क्वेश्चन में मैं दे रहा हूं, यदि आपके पास ऑप्शन हो, जैसे मैंने पहले क्या बताया था आपको, इफ यू हैव मोर देन वन ऑप्शन, तो सोचना नहीं कि कौन जाएगा, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। आपको ऑर्डर याद मत करना, जो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा वही चला जाएगा। अब बताओ कौन बढ़ाएगा स्टेबिलिटी? H को ले जाओ, बोलो, है ना? तो अच्छा बेटा एक बात बताओ, आंसर लिखने की जरूरत है क्या? कर लोगे ना आंसर? तो प्राइमरी से किस में गए दोबारा फिर हम? टर्शरी में। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 1। यहाँ कितने हो गए? 9। फिजिबल है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि CH3 कर देते तो देखना एक बार, CH3 यहां ले आओ, देखो दिस, यहां तो H था, यहां चार्ज पॉजिटिव आया, क्या समझ में बेटा? पॉजिटिव इधर, वो साथ कुछ नहीं करना आपको, इस H को इधर, पॉजिटिव को इधर, CH3 को इधर, पॉजिटिव को इधर, बस। अब बताओ क्या ये करेगा? हमारे पास ऑप्शन है, हालांकि इसमें कितने हैं बेटा? 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन बेटा। कितने हैं? 4 है बेटा, देयर आर 5 अल्फा हाइड्रोजन, पर इसमें कितने हैं? 9। तो ये जाएगा बेटा, ये नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। यदि हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो वहां भी आप स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, बस यही रूल है, एंड तक आपके यही क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा। नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब इस क्वेश्चन में हमने बेटा देखो तीनों ऑप्शन दे दिया, CH3 भी जा सकता है, H भी जा सकता है, फिनाइल भी जा सकता है, करके देखना है एक बार, है ना? अब मान लो H शिफ्ट किया, H इधर, तो यहां क्या आया? CH3, यहां पॉजिटिव, ये क्या शिफ्ट किया आपने? हाइड्राइड शिफ्ट कर लिया बेटा, H इधर, पॉजिटिव इधर। अब क्या करोगे? CH3 शिफ्ट करके दिखा दो, पॉजिटिव इधर, राइट, H तो है ही बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? H इधर, पॉजिटिव इधर, H H, और यहां ले गया मैं CH3। यहां तक कोई डाउट है? अब बताओ थर्ड क्या बच गया? फिनाइल शिफ्ट करना है, फिनाइल में यहां करके दिखा देता हूं, C
H, यहां चार्ज पॉजिटिव, CH3। अब बताओ कुछ समझ में आ रहा है? पॉजिटिव इस पर, फिनाइल इस पर, H यहां पॉजिटिव, यहां CH3, यहां पॉजिटिव है, और कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। बताओ कौन सा शिफ्ट होगा? ये हाइड्राइड शिफ्ट था, ये मिथाइल शिफ्ट था, और ये फिनाइल शिफ्ट था। क्या लग रहा है बेटा कौन जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट जाएगा। ध्यान से देखो, रेजोनेंस प्लस में 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें बेटा रेजोनेंस प्लस में 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर क्या कहोगे? देयर इज नो रेजोनेंस। सो कौन सा शिफ्ट करना आपको? हाइड्राइड शिफ्ट करना है, बस ये देखना बेटा, बढ़ा जाए आगे। ठीक है, तो सिंपल एल्काइल में हमें क्या लग रहा है बेटा? ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग पूछ ले तो मान लो इसमें आपसे क्या कहोगे? हाइड्राइड शिफ्ट पहले, फिर CH3 शिफ्ट, और फिर ये शिफ्ट। क्या यही नहीं रहेगा ऑर्डर शिफ्टिंग? किसके ऊपर बेस्ड है ये? नो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेन। हाइड्राइड को शिफ्ट किया तो मोस्ट स्टेबल, फिर इसकी स्टेबिलिटी कम, सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी, तो यही आपका ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग हो जाएगा। जनरली आते नहीं है आपके बेटा, आपसे बस ये पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ सॉरी भाई लेस स्टेबल को मोर स्टेबल में कन्वर्ट करना है तो क्या शिफ्टिंग की, बस ये आए। ठीक है, चलिए और देखिए। अब वी हैव हियर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। मेरे पास 2 एल्काइल ग्रुप है बेटा यहां पर। ठीक है, एक बार तो हम करेंगे CH3 नेगेटिव का शिफ्टिंग, एक बार CH2 CH3 का शिफ्ट। भाई 2 हुए ना बेटा, एक तो पूरा ग्रुप ये है, एक ये है। यदि CH3 शिफ्ट करते हो तो पॉजिटिव यहां आ गया CH2 CH3, हेयर CH2, और यहां लिख दो CH3। बात एक ही है। ठीक है, यहां क्या करोगे? CH3 CH3 CH2, और ये ग्रुप माइग्रेट हो गया। ठीक है, यहां चार्ज आ गया पॉजिटिव। बताइए मुझे कौन सा ग्रुप जाएगा? दिस ग्रुप। क्लियर है ना? क्यों? इसमें बताओ बेटा, 3 और 2 5, और 2 देर आर 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने हैं? 8 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? एंड वन मोर क्वेश्चन, यहां से एक रिजल्ट निकाल लेंगे अब। CH3 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 CH2 पॉजिटिव, ऐसे ही इसको करके दिखाइए। डू फास्ट, करिए। CH3 ले जाओ, CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3, और यहां पर ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया। अब इस ग्रुप को यहां लेकर जा रहे हैं, CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3, आई एम सॉरी, अब ग्रुप कौन सा लेकर गए हो आप? टर्शरी अल्काइल ग्रुप। यही करेंगे बेटा? ओके ओके, चलो कोई मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, बताइए कौन सा जाएगा ग्रुप? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ही जाएगा। रीजन, यहां पर कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने बेटा? 3 और 3 6, और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, तो कौन शिफ्ट करेगा? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप शिफ्ट करेगा, न कि मिथाइल ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग क्या आ रहा है हमारे पास? एल्काइल ग्रुप में क्या ध्यान रखना बेटे? ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग, या शिफ्टिंग एबिलिटी लिख देते हैं। हाँ बेटा, शिफ्टिंग एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? शिफ्टिंग एबिलिटी ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या साइज नहीं आ गया बेटे? साइज ऑफ आर ग्रुप। बताओ,
यहां देखो कौन गया था, इथाइल ग्रुप। इसमें कौन गया है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो मिथाइल, यदि हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग सबसे पीछे हो, बस ये ध्यान दे देना, ठीक है। यदि ऑर्डर भी लिखना चाहो तो इसकी शिफ्टिंग सबसे पहले, फिर इसकी बेटा, फिर CS2 CS3 और सबसे पीछे CS3। और इन सबसे पहले कौन, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। क्यों हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होगा, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, क्या था बेटे, यहां बात कर रहे हैं सिर्फ एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग, फिनाइल को हम ले ही नहीं रहे यहां पर, ठीक है। चले आगे बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां तक बेटे हमने अभी एक स्टेप में किया है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आपको ये भी देखना है कि कौन शिफ्ट होगा और साथ के साथ कितने स्टेप्स हो सकते हैं। दिस इज योर प्राइमरी कार्टेन। यहां से मैं एक हाइड्रोजन को उठा के यहां लेकर आ रहा हूं, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट किया आपने यहां पर, CS3 H CS3, यहां पर एक H बच गया और चार्ज पॉजिटिव, एंड हियर CS3। यहां तक कोई डाउट है, देखिए स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी, बढ़ गई ना स्टेबिलिटी। यहां पर कितने थे अल्फा हाइड्रोजन, 2। यहां पर कितने बेटा, 3 तो ये रहे और एक ये रहा, कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो होगा ये। फिर आगे देखो, क्या आगे पॉसिबिलिटी है क्या और, यस है। किसकी शिफ्टिंग करोगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग करो। इस हाइड्राइड को यहां ले आओ, CS3 पॉजिटिव। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। बताइए क्या होगा शिफ्टिंग, यस और नो। 3 और 3 6 और 2 8, हमारे पास क्या मिल रहे हैं हमें, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेप काउंट नहीं करने हैं कि सर 1 में होगा 2 में होगा, आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, यदि स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो करते चलो, जहां स्टेबिलिटी बढ़नी रुक जाए वहीं रोक दो, उसका एंड है। यही लाइन याद करनी बेटा, और कुछ याद नहीं करना इस टॉपिक में, ठीक है। चले चलिए, अब फॉर एग्जाम्पल एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, CS3H D, बताओ किसकी शिफ्टिंग करोगे, H पॉजिटिव, H नेगेटिव या D नेगेटिव की, इस दोनों में से। दोनों ही आपको क्या देंगे बताओ, सेकेंडरी कार्बोटेन, दोनों ही क्या देंगे, सेकेंडरी कार्बोटेन। यहां मैंने क्या शिफ्ट कर दिया, हाइड्राइड, और यहां ड्यूटेरियम शिफ्ट कर रहा हूं मैं, CS3, हेयर H, हेयर पॉजिटिव, H। बताओ बेटा, शाबाश। हाइड्राइड या ड्यूटेरियम, आराम से करो क्वेश्चन सॉल्व। देखो यहां है 6 अल्फा हाइड्रोजन, या इसमें मैं यहां लिख रहा हूं 5 तो अल्फा हाइड्रोजन है और उसमें से एक अल्फा ड्यूटेरियम है, समझ रहे हो ना। इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कम है, आ रहा ध्यान या नहीं आ रहा। तो ध्यान रखना शिफ्टिंग किसकी होगी, हाइड्राइड की होगी, इसकी नहीं होगी। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। एनी डाउट, डाउट आदित्य, चले। तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। तो क्वेश्चन कितने बना लो बेटे, तरीका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चले आगे बढ़िए। हाँ जी, उधर लेफ्ट और राइट, इधर तो जाना ही नहीं भाई, ये तो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट। अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 5, ध्यान रखना।
अब कितने हो गए 2, 5 से किस में चले गए 2 में, बट क्या है इसमें अब रेजोनेंस, तो 12 फाइंड छोड़ दो, मेन क्या आ गई इसमें रेजोनेंस आ गई। तो हमेशा हाइपर कन्जुगेशन को भी मत देखना, ऑर्डर वही रखना है जो मैंने तुम्हें समझा रखा है। कार्ब-केटायन की स्टेबिलिटी की क्या ऑर्डर था बताओ, आने दो एक बार। सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना है, फिर डांसिंग रेजोनेंस था, फिर एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, वही ऑर्डर चलेगा यहां पर। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली बताओ हमारे पास क्या यहां से इधर जाने में दो ऑप्शन नहीं है, हाइड्राइड और एल्काइल, किसको लेकर जाओगे हाइड्राइड। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे। तो पॉजिटिव CH3 ये आ गया। ठीक है, और होगा क्या शिफ्टिंग, क्या करोगे दोबारा फिर ले जाओ हाइड्राइड को, व्हाई इज दिस रेजोनेंस, डोंट फॉरगेट इट। हाँ जी, अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी भी चेक कर लो बेटा, होगी या बढ़ेगी या घटेगी। देखो कितने थे इसमें, 3 और 1 4, इसमें देखना कितने हो गए अब 3 और 2 5 और 2 7, इसमें कितने आ गए 7, इसमें कितने थे 4। तो क्या कहेंगे हम भाई, इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट होगी। ठीक है, क्या इसमें होगी, अल्फा हाइड्रोजन तो एक ही है, ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन, पर मेजर फैक्टर कौन आ गया, रेजोनेंस आ गया। क्लियर हुआ, तो बस ये बढ़े आगे। चलो अब यदि मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, हाँ जी, हमारे पास ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, किस हाइड्रोजन को लेकर जाएंगे, सीधा सा है लेफ्ट को लेकर जाना है भाई। रेजोनेंस यहां भी है, रेजोनेंस यहां भी है, यहां ज्यादा रेजोनेंस है, उधर कम रेजोनेंस है। क्लियर है क्या, है ना। तो इसको लेकर जाना है, जैसे ही आपको यहां पॉजिटिव H, ठीक है, उधर करेंगे तो सिर्फ एक डबल बॉन्ड की रेजोनेंस में कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो आपका सिर्फ ये हाइड्रोशिप कर पाएंगे। चलिए ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, CH3 H, CH3 H H, पॉजिटिव H, CH3। चलिए कीजिए, शाबाश, डू फास्ट, करो इस क्वेश्चन को। होगा या नहीं होगा, तो हमने क्या किया, हाइड्राइड को लेके CH3 H, CH3 पॉजिटिव H, CH2 CH3। ठीक है, बन रही है बात, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं 1 और 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, काटा मारो कैसे होगा। बट एक चीज सुनो ध्यान से, अब आप इसको ही देश आप शिफ्ट कर देते हो हाइपोथेटिकली, पहली बात तो करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना बताओ, पहले स्टेप में स्टेबिलिटी घट गया, आगे देखना ही नहीं तुम्हें। ठीक है ना, फिर भी मैं लिख रहा हूं, हालांकि इसमें देखो बेटा 3 और 3 6 और 2 8 है अल्फा हाइड्रोजन, और ये इससे ज्यादा स्टेबल और इससे ज्यादा स्टेबल तो भी नहीं होगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हर स्टेप जो आप बढ़ रहे हो उसी में देखना है, आगे पीछे हटाओ, बस। क्लियर है, बढ़े आगे।
ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए। तो CH3 CH पॉजिटिव HH, हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन। करो शाबाश। हाँ, होगा। हाइड्रेटिव कर दे शिफ्ट। हालांकि इसमें कितने बेटा अल्फा हाइड्रोजन, देखो एक बार, देयर आर 5 अल्फा हाइड्रोजन, 3 2। अब देखो क्या होगा, H H H चार्ज पॉजिटिव। अब कितने हो गए, 2 यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर, कितने अब 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा घट गए, पर इसमें क्या है, डांसिंग रेजोनेंस, तो चेक करना। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो करो इस क्वेश्चन को। हाँ बेटा, इसको करो एक बार। होगा, हाइड्रोजन लेगी, ठीक है। ये भी देखना है क्या और कोई चांस है क्या शिफ्टिंग का। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 2। यहां पर कितने हो गए, 4, 3 और 1 4। देखो हाइट को ले जाओ इधर, है ना। अब हो गए यहां चार्ज पॉजिटिव, बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन। देखो 1 2 3 4 5 6 होगा, यस और नो, यस। और कोई चांस है, एक और देख लो, इस हाइड्राइड को ले जाओ यहां पर, इससे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगी। अब यहां आएगा चार्ज पॉजिटिव, यस और नो। तो बेटा देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स, 3 स्टेप्स। तो दिस इज योर फाइनल डेस्टिनेशन, यहां के रुकना है आप। तो करते चलो जब तक स्टेबिलिटी आपको मैक्सिमम ना मिल जाए तब तक रीअरेंजमेंट करते चलो, ये फंडा है बेटा। बढ़ा जाए आगे, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखो। ओके बेटा, बताइए जरा किसकी शिफ्टिंग करोगे। हाँ भाई, यहां कितने हैं, ध्यान से देखो, देखो ये रहा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा आपकी, रीजन भी बोलो बेटा, ऑक्टेट। क्या कर देगा ये, ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा इसका। तो ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है ना। और हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो सेकेंडरी को सेकेंडरी में ही कन्वर्ट किया है, यदि उसकी बात देखी जाए, है ना। अगला देखो, CH3O, फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्या करोगे, फिर भी इसको देखना है, भूल जाओ इसको, क्या है ये मेजर फैक्टर, क्या है बेटा, ये रहे, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी इस हाइड्राइड को यहां लेकर जाओगे, बना लोगे प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, यहां पर क्या करोगे, तो भी इसी को लेकर जाना है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं यार,
भूल जाओ, बेंजीन जुड़ा है, रेजोनेंस है, ये फैक्टर जो आ रहा है आपका कौन सा, ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला, ये सबसे आगे रहेगा। बताइए, क्लियर हो गया? चलो, जरा इस क्वेश्चन को करो एक बार। ये है बेटा, कितनी शिफ्टिंग होंगी? इसको यहां लेकर जाओगे, पीएच CS3 H OCS3 CS3 H, यहां पॉजिटिव H CS3। बताइए फिजिबल है या नहीं है? यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है, उसमें कितने आगे बेटा, 3 और 1 4। यहां थे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां आगे बेटे 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्राइड शिफ्ट करोगे या मिथाइल शिफ्ट करोगे? हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, ठीक है। देन क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? क्या शिफ्ट करोगे? दोबारा फिर एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करो। पहले ये देखो क्या इससे होगा ये शिफ्टिंग, फिजिबल लग रही है हमें शिफ्टिंग ये? हाँ जी, कैसे बेटा? इसके देखो 3 और 2 5 और 1 6, 6 यानी 2 से किस में गए, 4 में, 4 से आए 6 में, स्टेबिलिटी बढ़ रही है भाई। और आगे बढ़ो, पॉसिबल है क्या? इसको यहां ले जाओ, PH CS3H, यहां आ गया चार्ज पॉजिटिव, और यहां आ गया OCS3, हेयर CS3, हेयर H CS2 CS3। हाँ बेटा, आगे ले जाए, हाइड्राइड को ले जाए एक बार, पॉजिटिव H OCS3 CS3 H CS2 CS3। ध्यान से देखिए, ये हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करोगे, राइट है। देखा जाए तो ये टर्शरी कार्बोटाइन है बेटा, और ये कैसा कार्बोटाइन है बताओ? ये पहले वाला सेकेंडरी है, पर देखो यहां सेकेंडरी से टर्शरी में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। कौन रोक रहा है? यहां पर ये रहा मस्त फैक्टर अपना, कौन सा है, ऑक्टेट कंप्लीट, ये रोक देगा, आगे जाने नहीं देगा इसको। बताओ समझ में आ गया? चले आगे। और देखिए, हाँ भाई, H1 या H2 कौन शिफ्ट होगा बताइए मुझे एक बार। शाबाश, रीजन? दोनों में ही ऑक्टेट पूरा हो रहा है। हाँ बेटा, दोनों में ही ऑक्टेट पूरा होगा। एक क्वेश्चन ये है। हाँ बोलो, यदि आप H1 को लेकर जाओगे, यहां कौन था, नाइट्रोजन, यहां था ऑक्सीजन, ठीक है। मैं यहां चार्ज पॉजिटिव कर दूं अब, राइट। हाइड्राइड को यहां ले आए तो नाइट्रोजन कर देगा कंप्लीट, बिल्कुल। ऐसे ही सेकंड, यहां पर, ठीक है, ये हाइड्राइड ले जाओ इधर, तो यहां चार्ज पॉजिटिव, इसने भी ऑक्टेट पूरा किया और इसने पूरा किया। जल्दी कौन पूरा करेगा? नाइट्रोजन। तो आपको ये करना है बेटा, कौन सा, H1, H2 नहीं करना है, ये नहीं करोगे। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन ऊपर चेक करो ध्यान से। We have to, how many options? 2 options.
CH3 को लेकर जाऊं या फिनाइल को लेकर जाऊं? CH3O, मैं CH3 को लेकर जा रहा हूं तो पॉजिटिव यहां आया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। तो यहां किया CH3 शिफ्ट। ठीक है, अब मैं एक बार ये लेकर जाऊंगा। फिनाइल शिफ्ट में क्या करोगे? CH3O पॉजिटिव, हेयर CH3, हेयर पॉजिटिव H, और मैं यहां लेगा फिनाइल ग्रुप। जरा बताइए बेटा किसकी शिफ्टिंग करोगे? दोनों में ही ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा कर रहा है शानदार तरीके से, पर एक में कम हो रहा है। यहां देखो ध्यान से बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां भी घूमना शुरू कर देगा, किसमें? बेंजीन में। बेंजीन इसको रोकेगा ऑक्टेट कंप्लीट होने से। यहां कोई रोक रहा है? नहीं। तो शिफ्टिंग किसकी करनी है आपको? फिनाइल की शिफ्टिंग करनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। बोलो क्लियर हो गया है ना? बढ़े आगे। हाँ बेटे, नॉर्मली शिफ्टिंग क्या है आपकी? हाइड्राइड की सबसे आगे नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मली शिफ्टिंग ऑर्डर करो भी हाइड्राइड, फिर एल्काइल और फिर फिनाइल। यदि, अब सुनो, यदि कार्बोकेटेन स्टेबलाइज होता है किससे बेटे? ऑक्टेट वाले इफेक्ट से, मेसोमेरिक इफेक्ट से, फिर ऑर्डर क्या कर दो? पीएच एच। बस ही ध्यान रखना है। बोलो बढ़ा जाए आगे, बताओ कोई डाउट हो तो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो बेटा। ओके बेटा, अब जैसे बेटा अभी मैंने आपको बताया क्या, यदि 1-2 शिफ्टिंग क्या हो रही है? स्टेबलाइज बाय किससे? हेट्रो एटम से। यदि वो हेट्रो एटम से स्टेबलाइज हो रही है तो शिफ्टिंग ऑर्डर क्या रखोगे? बताओ। फिनाइल आगे, फिर H और फिर R। ये ध्यान रखना बेटे, ठीक है? अदरवाइज जनरली क्या है? हाइड्राइड, फिर एल्काइल और फिर फिनाइल। ये ऑर्डर है बेटे आपका, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन दो। फॉर एग्जाम्पल CH3 PH OH और CH2 पॉजिटिव, ये है बेटा। तो देखो साथ में कौन मिल रहा है हमें? हेट्रोएटम। तो किसको लेकर जाओगे? फिनाइल को। यदि तुमने फिनाइल यहीं रोक दिया दिक्कत आ जाएगी ना, है ना? तो किसको लेकर जाना है? फिनाइल को। CH3 यहां चार्ज पॉजिटिव, हियर OH CH2 और ये आ गया फिनाइल इधर। हाँ बेटा यहां तक क्लियर है क्या? बढ़ू आगे। फिर लॉन पेयर, ठीक है? स्टेबल हो गया क्या? बताओ। अब चार्ज पॉजिटिव किस पर आ गया? ऑक्सीजन पर। बट ऑक्सीजन का स्टिल जो ऑक्टेट है वो तो क्या है? कंप्लीट है। अब H बाहर निकाल दो और फाइनली ये आपका स्टेबल प्रोडक्ट भी मिल जाता है बेटा। समझ में आया कुछ? तो इतना बढ़िया है ये इफेक्ट, ठीक है? बढ़िया आगे। एक और करा देता हूं बेटा, जैसे और यहां है NO2 और ये क्वेश्चन है बेटे अपना। क्वेश्चन अपना ये है बेटा कि किसको लेकर जाएं?
किसको लेकर जाएं? शाबाश, किसको लेकर जाओगे? तीनों ही फिनाइल ग्रुप्स हैं, ऑल आर फिनाइल ग्रुप्स, राइट। पर लेकर किसको जाओगे? देखो ध्यान से सुनना, यहां चार्ज क्या है? पॉजिटिव। इधर कमी पूरी करनी है ना, कमी पूरी करनी ना आपको, तो कौन सा ग्रुप जल्दी जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। नहीं समझ में आया? यहां कौन सा इफेक्ट है? प्लस आर। यहां कौन सा है? माइनस आर। यहां कोई नहीं है, तो कौन सा जाएगा? जहां बेंजीन पर प्लस आर ग्रुप अटैच है, उसको आप शिफ्ट करोगे यहां पर। तो शिफ्टिंग एबिलिटी किसके डिपेंड करके बेटा, बताओ मुझे। यहां पॉजिटिव H OCH3, यानी शिफ्टिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो गया बेटे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। आएगा बेटा, सुनो अब यहां पर एक डाउट और भी है। यदि मैं नाइट्रो ग्रुप को यहां लेकर चला जाऊं, ध्यान से सुनना, आप मैं आपका एक डाउट क्लियर कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, मैं नाइट्रो ग्रुप को ले गया उधर, सुनना बेटा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भाई यदि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखी जाए ना, यदि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, तो दिस इज मोर स्टेबल रादर देन दिस। इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ध्यान से करो। इफ यू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये मोर स्टेबल है मेरे बच्चों, और ये लेस स्टेबल है, फिर भी ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये तो बनने के बाद कंपेयर किए ना आपने, ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं बेटे, यहां किसको, ये किससे बना है? जब आप नाइट्रो ग्रुप वाली शिफ्टिंग कर दी। ये किससे बना है? जब आपने प्लस, ये प्लस आर से और ये माइनस आर से। अरे भाई जब पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम लेकर जाओगे, बनेगा ही नहीं। आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वाला लेकर जाना है, वही ग्रुप माइग्रेट होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। वो ग्रुप जा ही नहीं रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से कम हो, पहले इलेक्ट्रॉन कम है, उसको तो वो क्यों जाएगा छोड़कर? तो बेटा ये शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। फिर भी मैं फिर कह रहा हूं इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है, पर बात तो ये है ना, ये बन ही नहीं रहा भाई। स्टेबिलिटी कब कंपेयर करोगे बताओ? जब आपके पास ऑप्शन हो। बात समझ रहे हो ना? ये ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास जाने का बेटे। यस और नो? आ गया समझ में? तो ये था बेटे आपका आज का लेक्चर। इसमें बस ये ध्यान देना है, 1-2 शिफ्टिंग करनी है। मेन पॉइंट एक है, क्या? करते जाओ शिफ्टिंग, करते जाओ जब तक स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बस यही है मेन पॉइंट। पहले इसे प्रीवियस कार्बोकेटायन से कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे रिंग एक्सपेंशन के और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के, ठीक है बेटा। थैंक यू।